आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आधुनिक संशोधनों का दुरुपयोग हो रहा है। यह डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक नया तरीका है। इसमें जालसाज कानून की आड़ बनकर लोगों से ऑडियो एवं वीडियो कॉल के माध्यम से ठगी करते हैं। आज हम बच्चे इसी गंभीर विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए एक एक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। अरे वे तो लुट गया, बर्बाद हो गया। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। क्या हुआ भाई? डॉक्टर अक्षय जी, हमने सुना आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है। जी सही सुना है आपने। कितने पैसे दे दिए हैं आपने क्रिमिनल्स को? सर 2 करोड़ से भी ज्यादा। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी आप जालसाजों की बातों में फंस गए। माहौल ही ऐसा बनाया जाता है कि मैं क्या कोई भी फंस जाए। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? चलो फ्लैशबैक में चलकर दिखाता हूँ मैं कि क्या करते हैं ये लोग। पहला ऑडियो कॉल डॉक्टर के लिए। ये फेडेक्स इंडिया से एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन कॉल है। आपके द्वारा विदेश भेजे जा रहे पार्सल के संबंध में कुछ समस्या है। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। सर, मैं फीडेक्स इंडिया से आकाश बात कर रहा हूँ। आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है जिसमें कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट मिले हैं, जिसे कस्टम डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है। साथ ही आपके घर का सर्च ऑर्डर और आपके नाम का एक अरेस्ट वारंट निकला है। आप कॉल पर बने रहें, हम आपका कॉल कस्टम विभाग को ट्रांसफर करते हैं। क्या अरेस्ट वारंट मेरे नाम से? और कुरियर कौन सा कुरियर? मैंने कोई भी कुरियर नहीं भेजा। सर, क्षमा चाहता हूँ, इससे अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। अगली आवाज आप कस्टम डिपार्टमेंट से सुनेंगे। धन्यवाद। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं कस्टम इंस्पेक्टर हर्ष बात कर रहा हूँ। आपके नाम से एक पार्सल बुक हुआ है जिसमें 3 पासपोर्ट, 55 ATM कार्ड, 20 सिम कार्ड और 240 ग्राम ड्रग्स मिला है, जिसे हमने मुंबई पोर्ट पर सीज कर लिया है। इसलिए आपका केस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन मैंने कोई भी पार्सल भेजा ही नहीं है। आप दिल्ली से अक्षय बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आधार नंबर 23-23-65-65-12-0001 है। हाँ सर, यही मेरा आधार नंबर है। ये पार्सल आपके ही नाम से बुक हुआ है। लगता रहा है कि आपकी आईडी का किसी ने मिसयूज किया है। हाँ सर, ऐसा ही है, मैंने कोई भी पार्सल नहीं भेजा है। लेकिन अब आपके खिलाफ इंक्वायरी प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शायद भी आपकी कुछ मदद कर दें। मैं आपका कॉल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से शिवानी बात कर रही हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, पहले मुझे कुरियर कंपनी से फोन आया था। उन्होंने बताया कि मेरे नाम से एक पार्सल भेजा गया है जिसमें कुछ सेंसिटिव सामग्री है, लेकिन मैंने तो कोई भी पार्सल भेजा ही नहीं है। फिर कस्टम डिपार्टमेंट को कॉल कनेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है। आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए, अब केस हमने मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। चूंकि केस ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग का है, अतः बहुत बुरी फंसने वाले हैं आप। आपके खिलाफ केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाएगा। आपके सारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आप कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और जांच चलने पर आपको पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा। मैडम, कोई तो उपाय होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करते हैं। आप उन्हें अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, वे आपका ऑनलाइन ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन आगे का कॉल वीडियो कॉल होगा और वीडियो में ही आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। ठीक है। के बाद डॉक्टर के पास एक फ्रॉड वीडियो कॉल आता। ब्रांच एसीपी अरुण हेयर। अक्षय जी, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ है। इस केस में आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, साथ ही आपके घर की तलाशी भी ली जाएगी। आज ही आपके सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वे कभी भी आपके घर पहुंचते ही होंगे। सर, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ना ये पार्सल मेरा है, ना ही उसमें रखा सामान। लेकिन उसमें रखा आधार कार्ड तो आपका ही है ना। वैसे भी हर चोर यही कहता है उसने कोई क्राइम नहीं किया। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए, हम भी कोऑपरेट करेंगे। वह तो मैं कर ही रहा हूँ। और बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा
बस ये पुलिस मेरे घर पर मत भेजिए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, हम आपको आपके घर पर ही डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन तक आप अपने घर पर ही डिजिटल अरेस्ट रहेंगे। जब तक यह इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप यह कॉल कट नहीं कर सकते। कॉल कट करते ही पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। डिजिटल अरेस्ट के समय आप किसी से भी बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आपके कमरे में खिड़की दरवाजे भी बंद रहेंगे। अब हमें दिखाइए कि आपके सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं या नहीं और आपके आसपास कोई है या नहीं। उसके बाद इंट्रोगेशन स्टार्ट होगा। डॉक्टर अपने घर के चारों तरफ के दरवाजों और खिड़कियों को वीडियो कॉल पर दिखाता है। अब आप डिजिटली अरेस्ट हैं। बैंक अकाउंट एक बार सीज हुए हो तो अनलॉक करने में सालों लग जाएंगे। चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं, अतः हम आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं। आप अपना सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी आपको अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा। देखिए, आपको मैंने गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर भेज दिया है। अब आप इसमें सारा पैसा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि एक बार बैंक अकाउंट सील कर दिए गए तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। जी सर, अभी करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा लगभग 2,30,00,000 रुपए आपके दिए अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर दिया है। अब इंट्रोगेशन स्टार्ट करते हैं। क्या आपने अपना आधार कार्ड किसी को दिया है? सर, किसी को दिया तो नहीं, लेकिन एक बार मेरा पर्स खो गया था, शायद उसमें रखा हो और किसी ने मेरा आधार नंबर लगा दिया हो। लगता है कि आप इनोसेंट हैं। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी भी बात सुनी जाए। अब 3 दिन डॉक्टर वीडियो कॉल के द्वारा डिजिटल अरेस्ट रहा। अच्छा जी, अब आपका डिजिटल अरेस्ट खत्म होता है। अब भी हमें कुछ पूछताछ की आवश्यकता होगी तो हम आपको फिर कॉल करेंगे। और सर, मेरा पैसा मिल जाएगा आपको अपना पैसा। कैसे सर? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। कॉल कट जाता है और डॉक्टर बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर कोई कॉल नहीं लगता और जब पता करता है, इंटरनेट पर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ डिजिटल फ्रॉड हो गया है। यह एक तरीका है डिजिटल फ्रॉड का। जालसाज अनेकों तरीके से डिजिटल फ्रॉड करते हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।